तो आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी। हम है राम कैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं सितंबर महीने में हम मटर की बुआई कैसे करें। देखिए, जो सितंबर महीना होता है ये काफी जो है अगेती बुआई का होता है समय। हम भी जो है सितंबर महीने में ही मटर बुआई करने के लिए, पीछे देखिए जगह खेत छूटा हुआ है हमारा, ये देखिए पीछे पूरा जो है छूटा हुआ है, और वहां हम भी जो है सितंबर महीने में मटर की अगेती बुआई करेंगे। तो ये सितंबर में जो हम अगेती बुआई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, इसका हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि जलवायु की कैसा होना चाहिए, मिट्टी कैसा होना चाहिए, समय कौन सा होना चाहिए, और इसका पीएच मान कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ बीज मात्रा कितना देना है अगेती खेती में, और जैसे हमें खाद वगैरह कौन सा डालना है, और कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है, बुआई से लेकर के जुताई कितनी कराना है, गोबर खाद हमें कितनी देना है, जिससे कि बढ़िया उत्पादन मिल सके और किसी भी तरह का कोई रोग भी ना लगे। अगर आप सही तरीके से बुआई नहीं कर पाएंगे तो ये ऐसा समय होता है सितंबर का कि आप का जो पौधा जमाव तो लेगा लेकिन पीला होकर सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसानदायक हो सकती है। इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा से बड़ा हो सकता है लेकिन जानकारी से भरपूर होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। आपके मन में कोई सवाल सुझाव है नीचे कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सितंबर महीने में मटर की बुआई का, तो देखिए मटर की बुआई अगेती जो होती है सितंबर महीने से शुरुआत होता है। वैसे तो जो ज्यादातर मटर की बुआई होती है इसका जो समय होता है अक्टूबर और नवंबर महीने में, अक्टूबर नवंबर। तो अक्टूबर में तो सभी बुआई करते हैं, तो आप कहाँ उस समय पैसे कमा पाएंगे। और जो सितंबर महीने में आप बुआई करते हैं तो अच्छे खासे आपको पैसे मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो है किन किन बातों पर ध्यान रखना है। समय की अगर हम बात करते हैं, अगर हम समय की बात करते हैं कि मटर की बुआई हमें किस समय करना चाहिए, देखिए सितंबर महीना का होता है लेकिन इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कुछ बात है क्या? सितंबर महीने में जैसे कि बुआई की अगर बात किया जाए तो अधिकतर जो है लगभग 15 सितंबर से मटर की बुआई शुरुआत हो जाती है, जो अगेती होता है। और इसमें भी अगर आप 15 सितंबर से मटर की बुआई करना चाहते हैं तो आपको जो है जलवायु पर भी नजर डालना है। जलवायु पर क्या हमें देखना है कि जलवायु जो है 30 सेंटीग्रेड जो है 30 सेल्सियस 30 सेल्सियस जो है हमारा तापमान नहीं होना चाहिए। अगर 30 सेल्सियस से ज्यादा तापमान हो रहा है तो बीज जो हैं खराब हो जाएंगे, जमाव नहीं लेंगे। अगर जमाव लेंगे तो भी पीला पड़ के खराब हो जाएगा। मटर का सीजन ऐसा होता है, ये ठंडक की है, यानी ठंडक होना चाहिए। तो जैसे आप उसका जलवायु देख लेना है कि कितना डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो जब 30 के अंदर ही रहे, जैसे कि 27, 28, 29 इसके अंदर है, 30 के अंदर, तब आप मटर की बुआई कर सकते हैं। अगर मान लो कि एक दिन 28 है और दूसरे दिन फिर 32, 33, 34 जा रहा है, 35 जा रहा है, तो थोड़ा राह देख लेना 2 दिन 4 दिन, क्योंकि उस समय तो आ ही जाता है लेकिन उस समय आ जाता है, ठंडक मौसम आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर भाई अलग अलग जो है उसका मौसम देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। देखिए, इसकी जो मिट्टी होता है हमारे मटर की बुआई के लिए तो बलुई और दोमट मिट्टी है। इसका पीएच मान कर बात की जाए 6 से लेकर के 7.5 इसका पीएच मान होता है। इसकी बुआई हमें किस तरह से करना है? देखिए, जब हमें बुआई करना है मटर की तो गोबर खाद भी हमें डालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गहरी जुताई करा लेना है, मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी बना लेना है। गहरी जुताई करा करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो आपको करना क्या है, 2 से 3 ट्रॉली गोबर की जो है सड़ी हुई खाद लेना है। कौन सी? सड़ी हुई खाद लेकर के आप प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी हुई खाद डालना है, और उसी में ट्राइकोडर्मा 2 से लेकर के 2.5 किलो आप उसमें डाल दीजिए।
डालने के बाद बढ़िया से जुताई करा दीजिए कल्टीवेटर से, मस्त से जुताई करा दें। और जुताई कराने के बाद जो है, अब बात आती है हमें और कौन कौन से खाद डालना है जिससे कि पैदा बम्फर हो और अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। उसके लिए हमें क्या लेना है, बुआई करते समय तो मान लो गोबर सड़ी हुई खाद हमने डाल दिया, उसके बाद फिर हमें जब मटर की बुआई करना है, अब इसमें और कौन कौन सी खाद डालना है बुआई करते समय। देखिए, और खाद की अगर हम मात्रा की बात करते हैं खाद, तो हमें लगभग 35 से 40 किलो डीएपी लेना है और 10 से 15 किलो पोटास लेना है, 1 किलो ह्यूमिक एसिड और 5 किलो सल्फर। देखिए, सल्फर बहुत जरूरी है, ये सल्फर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे जो है जरूर से जरूर आपको डालना है। और 1 किलो राइजोबियम कल्चर और 1 किलो एसबी कल्चर, ये सभी चीजें जो है आपको डालना है। रिकॉर्ड तौर पैदावार लेने के लिए ये सारी चीजें आपको डालना है। देखिए, जब मटर की बुआई हमें करना है तो इसे उपचारित जरूर करना है। अगर आप उपचारित नहीं करेंगे तो भी आपका बढ़िया नहीं रहेगा, इसलिए उपचारित करना बहुत जरूरी है। इसे उपचारित करने के बाद आप छांव में सुखा लीजिए बीज को। सुखाने के बाद 12 घंटे के अंदर ही अंदर उसकी बुआई करा दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि बीज कौन सा लगेगा। देखिए, बीज कौन सा लगेगा, बीज की मात्रा क्या होगी। तो बीज देखिए कि बीज कई प्रकार के हैं, मार्केट में बहुत से बीज आते हैं, लेकिन जो अधिक से अधिक उत्पादन देते हैं और बढ़िया रहेगा अगेती खेती के लिए, उनके बारे में हम बताऊंगा आपको। तो देखिए, सबसे जो पहले नंबर पे आता है एडवंटा का एडीवी GS10, ये भी बहुत बढ़िया मटर है। अगर आपको वहां मिलती है तो आप इसकी जो है बुआई जरूर करा सकते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया मटर मानी गई है। और दूसरा जो आता है AP3 तो लगभग हर जगह पर देखने को मिलती होगी, और ये भी बहुत बढ़िया अगेती के लिए आपको फायदेमंद है। और तीसरा जो आता है बोनेविल, ये भी काफी बेहतरीन मटर है। और चौथा जो आता है पंत मटर 3, इसके भी आप जो है बुआई कर सकते हैं, जो अगेती के लिए काफी बढ़िया और अच्छा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देती है। अब हम बात कर लेते हैं बीज मात्रा की। देखिए, अगर हम अगेती बुआई कर रहे हैं सितंबर महीने में, तो समझ लीजिए कि अगर अगेती बुआई करना है तो हमें बीज की मात्रा ज्यादा लगेगा। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि अगेती बुआई में बीज की मात्रा ज्यादा लगता ही है। अब हम बात करते हैं कि हमें बीज की मात्रा में क्या देना है। देखिए, अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो प्रति एकड़ के जो भी चीजें आपको बताया है, खाद वगैरह, पोटास, यूरिया, ये सब मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि बीज मात्रा की, तो हमें बीज मात्रा लेना है 35 से 40 किलो अगेती के लिए। और देखो, बुआई भी दो तरीके से किया जाता है, छिटकुआ विधि से होता है, छिटिक करके, एक मेड़ारी विधि से होता है। लेकिन अगेती बुआई कर रहे हो तो मेड़ारी विधि से करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप मेड़ारी विधि से करेंगे तो आपको निराई गुड़ाई या खरपतवार नियंत्रण में काफी मदद रहेगा, काफी आसान रहेगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि मेड़ारी विधि से अगर बुआई करना है तो बीज की गहराई जो होती है, गहराई में जो दबाया जाता है 2.5 सेंटीमीटर कर देना है, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आप जो इस तरह से बुआई कर दें। और मटर में अगर पैदावार की बात की, जो तुड़ाई वगैरह कराती हैं, तो ऐसा 55 से 60 दिन बताया जाता है, लेकिन कभी कभी 100 दिन भी ले लेता है, या 105 दिन, 110 दिन, जैसे मटर की हमारी वैरायटी का समय हो उसके हिसाब से तुड़ाई कराना शुरू कर देती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें पहला स्प्रे कब देना है। तो उसके लिए क्या है, हमें खरपतवार नियंत्रण के लिए भी देना है। जैसे आपने बुआई कर दिया तो उसके बाद 1 या 2 दिन में हमें जो है खरपतवार का भी स्प्रे कर देना है, जो आपको वहां उपलब्ध हो। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए अच्छी कोई दवा
स्प्रे कर दीजिए ताकि खरपतवार बहुत ज्यादा मात्रा में ना हो। उसके बाद पहला स्प्रे हमें कब करना है? देखिए पहला स्प्रे हमें लगभग 25 दिन पर करना है। अगर हम स्प्रे की बात करते हैं तो स्प्रे में क्या चीजें देना है, तो देखिए सबसे पहले उसका हमें अपना निराई गुड़ाई जो भी होता है कर लेना है। निराई गुड़ाई करने के बाद जो है हमें 25 दिन बाद पहला स्प्रे देना है। किसका देना है? देखिए जो होता है NPK 19-19 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 100 से 150 लीटर पानी में डालकर हमें छिड़काव कर देना है जो भी हमारा मटर है। इससे काफी बेहतरीन रहेगा, काफी बढ़िया पौधे का ग्रोथ है और उसका जो भी कमियां होंगी वो दूर होंगी। इस तरह से आपको कर देना है। उसके बाद 40 दिन बाद फिर से उसको निराई गुड़ाई कर लेना है। निराई गुड़ाई करने के बाद अगर हम खाद की बात करते हैं तो 40 दिन बाद हमें खाद कौन से देना है? 10 केजी आपको पोटास लेना है, 15 केजी 15 से लेकर 20 किलो यूरिया लेना है, 5 किलो सल्फर। देखो इसमें सल्फर भी बहुत जरूरी है, ये सल्फर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 किलो सल्फर, 15 से 20 किलो यूरिया, 10 किलो पोटास। ये खाद आप 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है और इसे अपने खेतों में आप डाल दीजिए। ये खाद डालने के बाद आप पानी से सिंचाई कर दें। जब ये दे देते हैं उसके 55 से 60 दिन बाद उसमें फूल फलियां आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद आपको फिर ये दूसरा स्प्रे करना है, दूसरा स्प्रे कर देना है। देखिए एक आता है उकठा रोग, इसके बारे में आपको बताऊंगा, आ जाता है। जैसे 55 से 60 दिन होता है तो 05234 प्लस बोरान, इसमें आपको बोरान की भी मात्रा लेना है। अगर हम बोरान के मात्रा की बात करें तो 2 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से आप इस्तेमाल करके उसका छिड़काव करें। तो बोरान और 05234, बोरान का काम क्या है भैया? जैसे आप मटर की खेती किए हैं तो मटर में जो जड़ कमजोर हैं, ग्रोथ नहीं कर रहा है, फलियां टेढ़ी हो रही हैं, बीज छोटे छोटे हो रहे हैं, फलियां फट जा रही हैं, ये सारी समस्या से दूर रहेगी और बहुत बढ़िया आपका मटर जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देगा। उसके बाद तो तोड़ाई शुरू हो जाती है, फिर जैसे रोग वगैरह इधर उधर आ भी जाते हैं तो उसका आप निदान कर सकते हैं। अब बात आती है उकठा रोग। तो देखिए एक उकठा रोग के अगर आप देसी उपचार कर सकें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो हम जो अपने जिले प्रतापगढ़ में गए थे तो जिला लेवल से वहां वैज्ञानिक आते हैं, कृषि वैज्ञानिक, जो कृषि विज्ञान के होते हैं, किसानों के वैज्ञानिक होते हैं, वो लोग जो है उकठा रोग के बारे में बहुत ही बढ़िया और कम कीमत सस्ता जो है उपाय बताए हैं। तो आप उकठा रोग के लिए वो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। उकठा रोग दलहन फसलों के लिए है ये, तो वो वीडियो को देख लीजिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगा, देसी उपचार सस्ते में कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करेगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।